गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन अ लिक्विड। कल की वीडियो में हमने हेनरीज लॉ को समझा था, जिसमें हम डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो होगा क्या, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो गैस की सोल्युबिलिटी है लिक्विड के अंदर वो डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर मैं बुक की भाषा में बताऊं तो बुक की भाषा ये बोलती है कि जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है इट इज सिमिलर टू कंडेंसेशन, और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ली चैटलियर प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो अब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। तो ये तो हमने यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो बताया, लेकिन इसको समझेंगे कैसे? देखो, समझना ऐसे है कि मान लो, इसको मैं समझाती हूँ। ये जैसे इफ दिस इज गैसियस फेज एंड दिस इज सॉल्यूशन फेज, तो अब हमारे यहाँ पे जो सॉल्यूशन फेज में जो गैसियस पार्टिकल्स हैं, क्योंकि वो लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है तो दे आर इन लिक्विड फेज। अब अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इन पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेगी, और पार्टिकल्स की अगर काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो दे विल बी मोर फ्री टू मूव, और अगर मोर फ्री होंगे तो उनकी जो टेंडेंसी है वो बाहर निकलने की ज्यादा होगी रेदर देन की लिक्विड फेज में रहने की। तो दैट्स व्हाई ऑन इंक्रीजिंग देयर काइनेटिक एनर्जी, और वी कैन से विद राइज इन टेम्परेचर, जो गैसेज की सोल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है लिक्विड के अंदर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखो, एक बार फिर से मैं समझा देती हूँ। मान लो गैसेज यहाँ पे आपकी डिसॉल्व्ड हैं, तो दिस इज सॉल्यूशन फेज। अब हमने क्या किया कि टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो इन पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ गई। तो ये जो पार्टिकल्स हैं, जब इनके पास एनर्जी ज्यादा होगी तो दे आर मोर फ्री टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पे तो ये लिक्विड फेज में थे, जब ये अवे होंगे एक दूसरे से तो गैसियस फेज में जाएंगे, तो मोर पार्टिकल्स विल कम आउट टुवर्ड्स द गैसियस फेज फ्रॉम द सॉल्यूशन फेज। गैसियस फेज में ज्यादा आएंगे तो सोल्युबिलिटी क्या होगी, सोल्युबिलिटी विल डिक्रीज, एंड दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस सिमिलर टू कंडेंसेशन। जैसे हमने कंडेंसेशन में बताया था, कंडेंसेशन में भी तो यही होता है कि पार्टिकल्स जो है एक दूसरे के पास आते हैं तो वो वाटर वेपर्स जो है दे कंडेंस एंड दे कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स। लेकिन अगर हम वहां पे टेम्परेचर उनको मिल जाएगा, उनको हीट देंगे, अगर उनका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो वाटर ड्रॉप्स हैं वहां पे जो वाटर के जो पार्टिकल्स जो आपस में एक दूसरे के पास आए थे दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। तो वहां पे जो कंडेंसेशन प्रोसेस है वो कम हो जाएगा। तो कंडेंसेशन प्रोसेस जैसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इन द सेम वे डिसोल्यूशन ऑफ द gases in liquid is exothermic process, and with increase in temperature solubility decreases। वीडियो में इतना ही। थैंक यू।